Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today's video is all about my introduction, that who am I, what I have done, and what I am doing. But before to proceed further, I would like to say that whatever I say, I will say in this video or in later videos, they are my opinions and my views. Okay, maybe you will be agree with that, or maybe you don't. But if you don't, then I would say please don't take it on your heart, because these are my views and opinions and I want to share it with you. Okay, so let's start the video. Let's introduce myself. As my YouTube channel name suggests you my name, that is Akash Vash. So this is Akash Vash, and I have completed my graduation last year, that is completed in 2022 from the DU, and I have given my UPSC first attempt last year, that is in 2022, when I was in the last year when I was in a last year of my graduation. And this year I have given the second attempt with a full fledged preparation, जिसका रिजल्ट मैं आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा. सो जब मैं ग्रेजुएशन में था, सो I am eligible to apply for the UPSC एग्ज़ाम, बट एट दैट टाइम मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, ना ही कुछ इतना पता था. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट फिल द फॉर्म, एंड विद इन 2-3 मंथ आई प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. की यूट्यूब से देखा कि क्या क्या आता है एग्ज़ाम में, किस तरीके से एलिमिनेशन ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो मेरे हिसाब से शायद सभी यही देखते हैं कि एलिमिनेशन ट्रिक्स का कैसे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं. तो आई हैव ऑल्सो सीन दैट वीडियोज़ कि कैसे एलिमिनेशन ट्रिक हम यूज़ करेंगे, क्या क्या पूछा जाता है, क्या बार बार आते हैं क्वेश्चंस. तो जो भी यूट्यूब पे रिवाइज कराया गया, और आई हैव ऑल्सो गिवन दी 7 to 8 मॉक्स. एंड आफ्टर दैट मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एंड आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट आई जस्ट मिस्ड द प्रीलिम्स बाय द 3 marks. I just missed the prelim by the 3 marks. So it gave me a motivation कि अगर मैं पढ़ूंगा तो next year or in the upcoming years maybe I will clear the exam, because my academic is good. But as you know that this is not we can say कि जिनका academic अच्छा हो वही एग्ज़ाम निकालते हैं, because you have seen many examples जिनके academics अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम क्लियर करा विद अ गुड रैंक. ओके, सो व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू कन्वे माय थॉट्स एंड व्यूज, एंड just want to share it with you. And also I would like to take your opinions or suggestions. Okay, so whatever you think you can also comment it down in the section, so that I can see, or if it is beneficial for me then I will apply this. Okay, so let's talk about my second attempt. When I have completed my graduation in the 2022, I started the full-fledged preparation for the UPSC from the, you can say, from the June 2022. एक्चुअली आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं इसके बारे में. सो वट एवर मैंने यूट्यूब से जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने गाइडलाइंस ली, मैंने टॉपर्स की वीडियोस देखी कि हाँ ये सब्जेक्ट के लिए ये बुक्स पढ़ते हैं, ये करते हैं. इनफैक्ट कॉलेज टाइम पे मैंने व्हेन देयर वाज अ कोविड टाइम, तो मैंने कोचिंग भी ली थी, ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी. आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो उधर से ही मेरे को थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया था. लेकिन कॉलेज के साथ साथ आई वुड नॉट रिकमेंड एनी वन ऑफ यू कि आप कॉलेज के साथ साथ कोचिंग भी ले, बिकॉज वो बेनिफिशियल नहीं हो पाती, आप प्रिपेयर नहीं कर पाते. बिकॉज मेरे साथ तो नहीं हो पाया, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ द थिंग्स. तो मेरे को उससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं. सो बट आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज आफ्टर जून 2022, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. मैंने वही जो सभी कॉमन बुक्स बोलते हैं जो पढ़नी होती है, मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया. एंड दिस ईयर आई गिव माई प्रीलिम्स, दैट इज इन 2023. एंड दिस ईयर
एज यू ऑलरेडी नो कि पेपर ऐसा अनसर्टेन वे में आया कि जिसने फर्स्ट जो मे बी यू कैन से 3-4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके लिए भी मे बी इट विल बी डिफिकल्ट। ओके, बिकॉज पैटर्न एकदम ही चेंज हो गया है और एलिमिनेशन ट्रिक का कुछ यूज हो नहीं सकता। इवन द आई हैव ऑल्सो गिवन द 50 मार्क्स एंड आई एम स्कोरिंग अराउंड 100, बट व्हेन द पेपर केम, यू नो, मेरा तो एकदम दिमाग चलना ही बंद हो गया था कि क्या करना है अब एग्जाम के अंदर, किस तरीके से अप्रोच लगानी है। अभी स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो उसी के अंदर ही खराब हो गए थे मेरे। नाउ रेस्ट ऑफ द टाइम के अंदर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहा था, सो आई केम टू नो, यू नो, आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि मे बी दिस ईयर मे बी आई विल नॉट बी क्लियर, बट एट द लास्ट होप यही रखा था कि मे बी हो सकता है कि क्लियर हो भी जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इसलिए रिजल्ट तक का वेट हो रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्या पता अच्छा हो सकता है। लेकिन this year I have not cleared my prelims, और this year you know it is very bad time for me because जब मैंने प्रिपेयर किया इतना होल हार्टली इस एग्ज़ाम के लिए और मैं क्लियर नहीं कर पाया। इनफैक्ट आई वुड से जिसने भी किया होगा उसके लिए फेलियर डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता होगा, बिकॉज यू नो आप अपनी लाइफ का पूरा 1 ईयर एक डेडिकेटेडली एक एग्ज़ाम को देते हैं और अगर वो क्लियर नहीं होता तो आपकी पूरी 1 साल की मेहनत आपकी उस वक्त क्या होती है, आप ये तो नहीं कह सकते वेस्ट हो जाती है, लेकिन नहीं क्लियर होता तो आप समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग होती है कि अब क्या करेंगे आगे। सो दैट्स द सिचुएशन, यू नो, विच कम इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई हैव डिसाइडेड कि क्या मेरे को यूपीएससी के साथ दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करनी चाहिए, क्या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर देने चाहिए। मे बी सबसे बड़ा, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा रहता है तो मे बी इट इज़ गुड कि आप अपना प्रिपरेशन को 1-2-3 साल तक दे सकते हो। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा ना हो और लेकिन आपका कोई बैकअप प्लान भी ना हो तो आप क्या सोच सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यूपीएससी इतना अनसर्टेन है कि आप नेक्स्ट ईयर भी यू कांट प्रिडिक्ट कि आपका क्लियर हो पाएगा कि नहीं होगा। यही क्वेश्चन केम इनटू माय माइंड कि क्या नेक्स्ट ईयर will I be able to clear, or if the same situation arise again then what I will do next। okay, again I will say कि मैंने अपने लाइफ के 1 or 2 years मैंने दे दिए। सो कि आप मेरे को बताइए कि क्या बेस्ट अप्रोच रहती है, कि क्या हमें गवर्नमेंट एग्जाम बाकी भी एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या उनके अटैम्प्ट देने चाहिए। मे बी अगर उसमें क्लियर हो गया तो आप उसके साथ साथ आपके माइंड से एक प्रेशर रिलीज हो जाता है कि आप अभी फाइनेंशियली कुछ कमा नहीं रहे हो, या आप अपने पेरेंट्स के पैसे ही खर्च कर रहे हो, या आपकी अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है। ये भी एक साथ साथ इस यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर अगर आप 1-2-3 ईयर दे देते हैं तो ये भी एक प्रेशर रहता है कि अभी तक जॉब नहीं लगी है तो आगे क्या करना है। बिकॉज जो आफ्टर ग्रेजुएशन एंटर करते हैं इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज आगे कोई डिग्री होती नहीं है, अब कब अप्लाई करेंगे, कब वो कंप्लीट होगी, कब क्या होगा। द सेम थिंग हैपन विद मी। सो दैट क्वेश्चन अराइज टू मी, जिसके बारे में आई वुड लाइक टू यू नो डिस्कस इट इन द लेटर वीडियो। आई विल डिस्कस इट इन द लेटर वीडियो, और यही वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करूँगा कि क्या मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So that's all for this video. So thank you for watching this video.